आज हम कक्षा 12 राजनीति विज्ञान में हम पढ़ेंगे संविधान। राजनीति विज्ञान का महत्वपूर्ण टॉपिक होता है संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। प्रत्येक देश को अपना शासन चलाने के लिए कुछ नियमों की आवश्यकता होती है और उन नियमों के समूह को क्या कहते हैं? संविधान। नियमों का समूह, नियमों के समूह को संविधान कहते हैं। अब हम बात करेंगे अपने देश भारत के संविधान की। भारत का संविधान, भारत के संविधान को संविधान सभा ने बनाया। किसने बनाया? संविधान सभा ने। संविधान सभा की पहली बैठक, संविधान सभा की पहली बैठक, ये बहुत बार पूछा जाता है परीक्षा में। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946। और संविधान सभा की पहली बैठक में अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। पहली बैठक का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद में 11 दिसंबर 1946 को जो अगली बैठक हुई उसमें अध्यक्ष बनाया गया, स्थायी अध्यक्ष का चुनाव हो गया और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुए। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद में अगली बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई और 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। उद्देश्य प्रस्ताव, ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव का पेश किया था 13 दिसंबर 1946 और आगे चलकर के ये उद्देश्य प्रस्ताव संविधान की क्या बन गई? प्रस्तावना। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946, तीसरी 13 दिसंबर 1946। स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा और 13 दिसंबर 1946 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, जिसे प्रस्तावना के रूप में जाना जाता है। अब हम आगे हमारे देश भारत के संविधान की विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। संविधान की विशेषताएं। संविधान की पहली विशेषता में सबसे विशाल संविधान। ये प्रश्न आता है परीक्षा में, भारत के संविधान की 5 विशेषताएं लिखो। सबसे विशाल संविधान, तो पहली विशेषता है सबसे विशाल संविधान। भारत का संविधान विश्व का सबसे विशाल संविधान है। जब संविधान बना 26 नवंबर 1949 को, संविधान कब बना था? 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। इस दिन 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? विधि दिवस या संविधान दिवस। विधि दिवस, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर। उसके बाद में हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950। तो 26 जनवरी को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? गणतंत्र दिवस। सबसे विशाल संविधान जब 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ, उस समय भारत के संविधान में 22 भाग, 8 अनुसूचित और 395 अनुच्छेद थे। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है परीक्षा में। जब संविधान बना और लागू हुआ उस समय कितने भाग थे? 22 भाग। कितने अनुसूची थी? 8 अनुसूची। कितने अनुच्छेद थे? 395। और वर्तमान की स्थिति बात करें तो वर्तमान में कितने भाग हैं? 22 भाग वर्तमान में।
12 अनुसूची, कितने अनुसूची है? 12 और 395 अनुच्छेद है। वर्तमान में 22 भाग है, 12 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद है। इस प्रकार भारत का संविधान विश्व का सबसे विशाल संविधान है, क्योंकि अमेरिका के संविधान में केवल 7 अनुच्छेद हैं, ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 अनुच्छेद हैं, चीन के संविधान में 138 अनुच्छेद हैं और दक्षिण अफ्रीका के संविधान में 153 अनुच्छेद हैं और कनाडा के संविधान में मात्र 147 अनुच्छेद हैं। इस प्रकार भारत का संविधान सबसे विशाल संविधान है। तो पहली विशेषता हो गई, भारत का संविधान सबसे विशाल संविधान है। दूसरी विशेषता, लिखित व निर्मित संविधान। लिखित और निर्मित संविधान। हमारे देश में संघीय शासन प्रणाली है, संघीय शासन है, और जिन देशों में संघीय शासन होता है वहां का संविधान लिखित होता है। हमारा संविधान लिखित है और संविधान को किसने बनाया है? संविधान सभा ने। और संविधान सभा ने हमारे संविधान को 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में तैयार किया। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है, हमारा संविधान कितने दिन में बनकर तैयार हुआ है? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। तो ये दूसरी विशेषता हो गई, लिखित और निर्मित संविधान। अगली विशेषता, हमारे संविधान में प्रस्तावना शामिल है। हमारे संविधान में प्रस्तावना है। प्रस्तावना में संविधान के उद्देश्य और लक्ष्य शामिल होते हैं। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है और के.एम. मुंशी ने, जो संविधान सभा के प्रारूप समिति के भी सदस्य थे, के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली कहा है। ध्यान देना इस बात पर। प्रस्तावना को के.एम. मुंशी ने संविधान की राजनीतिक कुंडली कहा है, या ये पूछा जाता है कि प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली किसने बताया है? के.एम. मुंशी ने। तो तीसरी विशेषता हो गई प्रस्तावना। उसके बाद चौथी विशेषता है, हमारा संविधान कठोर और लचीलेपन का मिश्रण। कठोर संविधान का मतलब होता है, जैसे अमेरिका का संविधान है, संविधान संशोधन आसानी से नहीं होता। लचीले संविधान का मतलब होता है संविधान संशोधन आसानी से हो सकता है। तो भारत का संविधान न तो अमेरिका की तरह कठोर है, न ब्रिटेन के संविधान की तरह लचीला है, अर्थात इसमें कुछ संशोधन साधारण विधेयक या साधारण कानून बनाने वाले विधेयक से हो सकते हैं और कुछ के लिए विशेष बहुमत, 2/3 बहुमत और आधे राज्यों का समर्थन आवश्यक होता है। इस प्रकार संविधान कठोर भी है और लचीला भी है। पांचवी विशेषता, एकात्मक और संघात्मक तत्वों का मिश्रण। एकात्मक और संघात्मक तत्वों का मिश्रण। भारत का संविधान संघात्मक है लेकिन आत्मा से एकात्मक है। इस प्रकार भारत के संविधान में एकात्मक और संघात्मक तत्वों का मिश्रण है। इसको आप थोड़ा सा देख लो। संघात्मक लक्षण कौन कौन से होते हैं? संघात्मक लक्षण होते हैं, पहला है लिखित संविधान। संघात्मक लक्षण में पहला है लिखित संविधान, दूसरा कठोर संविधान, तीसरा शक्ति विभाजन जो संविधान द्वारा किया जाता है, और चौथा है स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका। संघात्मक विशेषताएं मुख्य होती है लिखित संविधान, कठोर संविधान, शक्ति विभाजन जो संविधान द्वारा किया जाता है, और स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका। एकात्मक विशेषताएं, एकात्मक विशेषताओं में पहली है एकल नागरिकता।
भारत में किस नागरिकता का प्रावधान है? एकल नागरिकता। दूसरी विशेषता है एकल संविधान। भारत में राज्यों का अलग संविधान नहीं है, पूरे भारत का एक ही संविधान है। एक अपवाद था जम्मू कश्मीर, उसका भी अब धारा 370 हटने के बाद भारत के संविधान में शामिल हो गया। एकल नागरिकता, एकल संविधान और इकहरी न्यायपालिका। इकहरी न्यायपालिका, भारत में न्यायपालिका एकीकृत है। और इसमें चौथी विशेषता आती है आपातकालीन प्रावधान। आपातकालीन प्रावधान केंद्र को शक्तिशाली बनाते हैं। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है परीक्षा में कि संघात्मक विशेषताएं कौन कौन सी हैं? लिखित संविधान, कठोर संविधान, शक्ति विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका। एकात्मक विशेषताएं कौन कौन सी हैं? एकल नागरिकता, एकल संविधान, इकहरी न्यायपालिका, आपातकालीन प्रावधान। इस प्रकार भारत के संविधान में संघात्मक लक्षण भी है और एकात्मक लक्षण भी है। तो संविधान में एकात्मक और संघात्मक तत्वों का मिश्रण है। अपनी अगली विशेषता है भारत के संविधान में मौलिक अधिकार भी है। छठी विशेषता मौलिक अधिकार। और भारत में मौलिक अधिकार यूएस से, अमेरिका से लिए गए। भारत में मौलिक अधिकारों का प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिए गए और मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के भाग 3 में है और अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है। अगली विशेषता नीति निर्देशक तत्व है। भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्व भी शामिल है और भारत में नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए हैं। किस देश से लिए हैं? आयरलैंड से। और ये किस भाग में है? भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51। ये दोनों प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। मौलिक अधिकार किस देश से लिए हैं? अमेरिका से। और नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए हैं? आयरलैंड से। मौलिक अधिकार कौन से भाग में है? 3 में अनुच्छेद 12 से 35 और नीति निर्देशक तत्व भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51। अगली विशेषता है वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार। भारत के संविधान में सभी नागरिकों को वयस्क मताधिकार दिया गया है। इसका अर्थ है कि भारत के सभी नागरिक जो 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हैं वे मतदान में भाग ले सकते हैं। संविधान के प्रारंभ में ये आयु 21 वर्ष की थी। कितनी थी? 21, जिसे अब कितना किया गया है? 18। 61वां संविधान संशोधन 1989 में 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि मताधिकार की आयु 21 साल से घटाकर 18 कब की गई? 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। इस प्रकार ये हमारे देश की संविधान की विशेषताएं हैं। पहली विशेषता कौन सी थी? सबसे विशाल संविधान है, लिखित व निर्मित संविधान है, कठोर भी है, लचीला भी है, दोनों का मिश्रण है, एकात्मक और संघात्मक का मिश्रण है। इसमें प्रस्तावना भी शामिल है, इसमें मौलिक अधिकार शामिल है, नीति निर्देशक तत्व शामिल है, वयस्क मताधिकार शामिल है और संसदीय शासन व्यवस्था अपनाई गई है। और संसदीय शासन के साथ साथ सोवियत संघ से मौलिक कर्तव्य, मूल कर्तव्य भी शामिल है। और मूल कर्तव्य पहले कितने थे? जब संविधान बना उस समय मूल कर्तव्य की संख्या 0 थी। ये कई बार पूछा गया है। जब संविधान बना उस समय मूल कर्तव्य कितने थे? 0। फिर 1976 में मूल कर्तव्य शामिल किए गए, कितने? 10। और वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य? 11। आज के लिए इतना ही। कल हम संविधान की प्रस्तावना के बारे में चर्चा करेंगे कि प्रस्तावना में कौन कौन सी विशेषताएं हैं।